हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ और दोपहर हो चुकी है। इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो 2 बज रहे हैं और बजने वाले हैं, यानी कि बज ही गए समझिए। और मैं कर रही हूँ अपना लंच। और लंच में ना आज सिंपल सा हमारा खाना है, जो कि बनाई है आज माँ के दाल की खिचड़ी मेरी बेटी ने। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो फिर इस टाइम पर ना बेटी ने बोला कि चलो मम्मा आपको खिचड़ी बना दूँ मैं। तो देखिए कभी कभार अगर बच्चे खुद से बोलते हैं ना हमें कि मतलब आपको ये चीज़ बना दे, तो फिर ना मना नहीं करना चाहिए कि चलो ठीक है बना दो। इस बहाने से ना वो सीखते हैं बनाना भी। और फिर ऐसे होता है कि कभी कभी अंदर से कोई काम करने की ना होती है, हमें भी होता है ना, कभी कभार हमारा मन होता है कि हम इस चीज़ को, ये काम जो है वो कर लेते हैं। तो इच्छा जागती है यानी कि अंदर से काम करने की। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो बना दो। तो उसने देसी घी डालकर बना दिए मेरे लिए बढ़िया सी खिचड़ी और एकदम परफेक्ट नमक है इसमें, मैंने टेस्ट करके देखी है और बहुत अच्छे से बनाई है। और मैंने सोचा कि चलो अगर उसका मन है तो वही खाते हैं आज। और ख़ुद वो रोटी खाएगी, वैसे बोल रही थी कि मैंने बोला था कि गरम गरम खा लो थोड़ी सी, तो बोलती नहीं मैं तो रोटी खाऊंगी, अगर खानी होगी थोड़ी सी ले लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे तो माँ की दाल की ना खिचड़ी अच्छी लगती है। अब बीच में थोड़ा सा बीमार हो गई थी मैं, तो खाई मैंने मूंग की दाल की। तो मूंग की दाल की खिचड़ी जो होती है ना वो ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, जैसे कभी कभार पेट ख़राब हो गया या कैसे भी, तो तब हमें खानी तो पड़ती है। लेकिन ऐसे है कि ज़्यादा वो मन से खाते नहीं हैं। और ये वाली खिचड़ी तो खाई जाती है अच्छे से। फ़िलहाल ये गर्म है थोड़ी, तो थोड़ी सी मैं इसको ठंडा कर रही हूँ और फिर मैं खाती हूँ और अपने वीडियो की करती हूँ यहीं से शुरुआत। और जो ब्लॉग मेरा आज जाएगा 4 बजे, उसकी मैं एडिटिंग में लगी हुई थी इस टाइम पर। और फिर बीच में खिचड़ी बनके रेडी हो गई है, तो सोचा कि चलिए इसको खा लेते हैं पहले। और मौसम बाहर निकल गई है अभी इस टाइम पर धूप, और जो बारिश के बाद में धूप निकलती है ना वो आपको पता ही है वो कैसी होती है, उसकी गर्मी अलग होती है। तो चलिए जी मैं खा लेती हूँ पहले फटाफट से खिचड़ी अपनी। हमारे बच्चे जब भी कुछ बनाने की सोचते हैं, कुछ बनाते हैं ना, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनका आगे से ना हौसला बढ़े कि वो नेक्स्ट टाइम भी कुछ अच्छा अच्छा काम करें, अच्छा कुछ बनाएं। ख़ास करके बेटियों को तो खाना जो बनाना है वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि कोई अगर कुछ भी नहीं बना कर देगा तो खुद के हाथ में इतना हुनर होना चाहिए। यहाँ शाम का टाइम हो गया था और मुझे डिनर बनाना था। तो फ्रिज में ना थोड़ी सी लस्सी रखी हुई थी और फिर लगा कि चलो मैं इसको ना बना लेती हूँ कड़ी को। लेकिन बेटी मेरी बोलती कि उसने फ़ोन में कहीं सुना होगा कि सावन में कड़ी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आज बना लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं बनाऊँगी। और हमने ना कभी बचपन में ऐसे सुना भी नहीं, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता था, कभी किसी ने बोला ही नहीं ऐसे कि सावन में कड़ी नहीं खानी है। तो जो चीज़ें हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं ना वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और जो चीज़ हमने नहीं सुनी या फिर कोई नियम फॉलो नहीं करा है ना, तो वो हमारा मन मानता भी नहीं है उस चीज़ को, और कहीं ना कहीं वो मतलब इतना लगता नहीं है हमें कि हमने मतलब कुछ कोई नियम जो है वो तोड़ दिया। तो इस तरीके से है, अगर मतलब मन करे तो कोई चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं करे तो नहीं भी करते हैं ना। तो कभी कभार होता है, वैसे हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता तो अच्छी बात है, हमें नॉलेज मिल जाती है कहीं ना कहीं से। आजकल तो इतनी फैसिलिटी हो गई है, फ़ोन में मोबाइल में देखते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं तो बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं उसमें। लेकिन कभी कभार देखिए होता है, सबके घरों का ना अपना अपना रिचुअल होता है। कहने का मतलब कि शुरू से जो चीज़ें हमने सीखी हैं ना,
तो वही चीज़ें हम फॉलो करते हैं। अगर मतलब उन चीज़ों को, उन नियमों को हम तोड़ते हैं ना, फिर अंदर से हमें लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, कहीं हमें दोष लगेगा, पाप लगेगा। और जो चीज़ हमने नहीं करी होती ना, उसके लिए हमें इतना फील होता नहीं है। और मैंने भी कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊंगी, आज के दिन मैं चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर कढ़ी में आ गया था उबाल, और जब तक कढ़ी में उबाल आता नहीं, आपको पता, कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है कढ़ी को। और बना ली थी कढ़ी, और कढ़ी इतनी टेस्टी बनी थी। इसको मैंने 2-3 बार तो ऐसे ही जैसे नमक टेस्ट करते हैं ना, मैंने कभी किसी सब्जी का मतलब नमक टेस्ट नहीं करा, कभी भी नहीं करती हूँ मैं। मतलब खाना जूठा ही नहीं करती हूँ। लेकिन होता है ना कभी कभार हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, और मुझे वैसे कढ़ी जो है वो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और साथ के साथ मैंने आटा लगा लिया था यहाँ पर। और मुझे ना ये चीज़ अच्छी भी लगी जब मेरी बेटी ने बोला ना कि मम्मा सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं तो रहने दो। तो मुझे लगा कि चलो, कोई होता है ना अच्छी चीज़, बच्चा हमें आगे से बोलता है, बताता है कुछ कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो, फ़ोन में से ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मतलब गलत ही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, सीखने वाली मिलती हैं। और वो हमारे पे डिपेंड करता है हमें क्या चीज़ सीखनी है क्या नहीं। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, और आटा लगाने के बाद में 5-7 मिनट के लिए मैं ज़रूर रेस्ट देती हूँ, आटे को रख देती हूँ, ताकि आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे से, रोटी हमारी अच्छी बने। और आज का वीडियो आपको ज़्यादातर मेरा खाने पे ही मिलेगा जानी, क्योंकि दोपहर को भी मेरा, जब मैंने वीडियो स्टार्टिंग की थी तब भी मैं अपना लंच कर रही थी, और इस टाइम मैं अपना डिनर जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, और बनाते हैं फटाफट रोटियाँ, यानी कि फुलके। और ये मैं बार बार ना फ़ोन अपना कैमरा कर रही हूँ सेट, और ये गिरे जा रहा है, तो मैंने सोचा कि फटाफट ना रोटियाँ बना लेती हूँ। हवा चलने लग गई है, बाहर मौसम ख़राब है, कोई पता नहीं लाइट चली जाएगी, और लाइट चली जाती है ना तो फिर दिखता नहीं इतना, लाइट कम लगती है फिर अंदर, क्योंकि इन्वर्टर की 8 की लाइट जलती है। तो ऐसे तो चलो अच्छी खासी रोशनी होती है, खाना बनाने में भी फिर अच्छा लगता है। कढ़ी और साथ में फुलके, ये है हमारा डिनर आज। बारिश आएगी लगता है, पानी भरना लगाना है ऊपर टंकी में। मैंने ना इधर से खिड़की खोली हुई है, तो हवा आ रही है ठंडी ठंडी, लेकिन हवा आती है फिर गैस को ना सीधी हवा लगती है। थोड़ा सा राशन लाया हुआ है, वो रखा हुआ है सामान चेयर पे, तो उसको भी मुझे अरेंज करना है। सोचती हूँ बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, वो ना फिर पीछे रह जाता है काम। बाद के लिए जो भी कोई छोड़ते हैं ना हम, वो छूटता ही चला जाता है। तो बस यहाँ पर हमारा खाना पीना हो चुका है, काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर दिया है, गैस भी साफ़ कर दिया है। और बस इसके बाद में जो मुझे कोई और बर्तन का काम करना था वो मैंने कर दिया है, बर्तन क्लीन हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का भी यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। और कढ़ी थोड़ी सी मेरी बच गई थी, और इसको मैं लगा दूँगी फ्रिज में, क्योंकि कढ़ी जो है वो फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता, और ख़राब भी नहीं होती है कढ़ी इतनी जल्दी। चलिए जी, मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।